आर्य समाज के महिला समाज, पुरुष समाज के सभी अधिकारी वर्ग, मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय शास्त्री जी, उपस्थित धर्मदेव सज्जनों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने पावन नवश्रेष्ठ यज्ञ संपन्न किया है। बहुत गहरे अर्थों में अगर देखें तो ये नया संवत्सर का एक पावन पर्व है। नव संवत्सर जो चैत्र मास, हमारा जो हिंदी का जो महीना है वो चैत्र से प्रारंभ होता है और इसको द्वादश आदित्य बोलते हैं, 12 महीने बोलते हैं, जिसको इस पर एक 12 महीनों का नाम है द्वादश आदित्य। और हर महीने में 2 पक्ष हैं, एक शुक्ल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। और ऋषियों का विधान है, महर्षि देवदयानंद तो खास करके लिखते हैं, अभाग्य से, यानी अभागे हैं हम यदि हमारे घरों में प्रतिदिन हवन नहीं होता हो। अगर ये यज्ञ देव यज्ञ हमने किया है, अगर प्रतिदिन नहीं करते हैं तो अभाग्य। तो कहते हैं अभाग्य से यदि हम प्रतिदिन नहीं करते हैं, कहते हैं वीर लोग भी कम से कम महीने में 2 दिन वो अवश्य ही यज्ञ करें। और वो कौन से 2 दिन है? पूर्णिमा और अमावस्या। ये 2 यज्ञ किसी को भी छोड़ने योग्य नहीं। और ये 2 यज्ञ हमारे जीवन को किस भांति आप्लावित करते। और ये अगर ऐसे देखा जाए तो 12 महीने में तो 24 हो गए ना, 24 यानी पूरे 24 दिन ही हुआ, यानी 24 दिन कम से कम 12 महीनों में हमें यज्ञ नहीं छोड़ना। और दिन तो 24 घंटे का है, हमारे पास 8 प्रहर है। सबसे बड़ी बात ये जो पूर्णिमा, फिर तिथि कौन सी है? पूर्णिमा। हम लोग पूर्ण शब्द बोलते हैं तो पूर्णता का अर्थ होता है, अगर आपको भोजन बनाने का ज्ञान है तो पूरा भोजन बनाने का होने में कितना नमक पड़ना है, कितने मिर्च मसाले पड़ने हैं। अगर आप विधिवत बनाते हो तो वो स्वास्थ्यकारी वाला होगा और स्वाद वाला भी होगा। आधा अधूरा नॉलेज हो और लेकर के आप भोजन बनाने जाएं तो भी पागलपन है। कोई भी काम अगर थोड़ा बहुत जानकारी, इसलिए हर चीज को अगर आप जो जानते हो उसको पूर्णता से जाने। अगर झाड़ू भी लगाना है और उसको कोई ऐसे लगा रहा है कि वहां भी कुछ कचरा छूट गया, वहां भी छूट गया और लगा भी दिया, पोछा लगा दिया, पोछे में भी सारे पोछे के ही शक्लें भरी हुई है, जिसका मतलब आपको नहीं आता। जो भी कार्य कीजिए, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, ऋषि कहना चाहता है उसको पूर्णता से। और पूर्ण क्या है? इस संसार में पूर्ण जैसा कुछ भी नहीं है। तो किसको कहा? ऋषि को पूछा के ऋषि बोल, अब तक बोलिए बात, पूर्णम अदम पूर्णम इदम। इस संसार में अगर सचमुच में अगर देखना है तो पूर्णम अदम, अदम कहते हैं वह कौन? परमात्मा, वो पूर्ण। और इदम उसकी बनाई हुई सृष्टि। हम कितनी भी उंगलियां रखते रहे, ये इसमें ये कमियां है, इसमें वो कमियां है, भगवान की बनाई हुई रचना है। तो ऋषि ध्यान के वाक्य सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर से, ईश्वर में, ईश्वर के द्वारा कोई भूल चूक नहीं होता। ईश्वर में भूल चूक है ही नहीं।
सारे भूल चूक सिर्फ हम में है और हम अपने भूल चूक को हम दूसरों में ठहराते हैं, दूसरों में नहीं ठहरा पाते, अंत में भगवान के ऊपर छोड़ देते सचमुच में। और जब तक पूर्णता नहीं आती है, ध्यान देना, तब तक सुख और शांति ये दोनों बात हम भूलते हैं। संसार कितना भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, कभी सुख और शांति की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि वही संसार है, वही खाने पीने की वस्तु है, वही मकान है, वही दुकान है। जब तक नहीं मिला था तब तक लगता था मिल जाएगा, सुख होगा, और पता चलता है मिल गया और सुख आया, पता चलता है ना। तब कपिल महाराज के जो शब्द है, पुत्रापि, बोलिए एक बार, पुत्र अपि कोपि सुखी न। इस संसार में कोई भी कहीं भी, चाहे वो बिल गेट्स बन जाओ, चाहे दुनिया के कितने से बड़े बड़े राष्ट्रपति बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाइए, पर कहीं पर कोई भी सुखी नहीं। लेकिन कोई सुखी है जिसके लिए उपनिषद का ऋषि कहता है, आपको बोलिए पारिए, लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए। किसको पाने के बाद में कोई है जिसको पा लिया जाए तो लगता है पूर्ण काम हो गया, पा लिया तो आप काम हो गए, भद्र काम हो गए। ऐसी कोई चीज तो है, और वो एक ही चीज है, उसे पा लिया जिसको पाने के लिए जीवन मिला है, तो फिर पूर्णता। और ये हर अमावस्या, हर पूर्णिमा उसी की याद दिला। ये तिथियां, ये समय, और इन दिनों में खास करके पूर्णिमा और अमावस्या की जो दो तिथियां हैं, अगर आप इसमें यज्ञ करें श्रद्धा के साथ, आपके पात्र कम से कम, जैसे ऋषि लिखता है ना, सोने चांदी के, अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया हो तो एक पात्र कम से कम, पूर्णिमा, ये आपके होली का पर्व है, दिवाली का पर्व है, कम से कम साल में 2 दिन आप सोचे कि इस बार हमने आचमन के पात्र खरीद लेने हैं, कम से कम चांदी के तो बना ही लेंगे। फिर ऐसे आएगा तो कम से कम चम्मच है उसको सोने का बना लेंगे, डंडी भले चांदी की रह जाए, कुछ तो सोचा जा सकता है ना। एक कलश रखेंगे, अपना जो यज्ञ कुंड है वो कम से कम तांबे का बना लेंगे, नहीं सोना चांदी का बना पा रहे हैं, ऋषि ने लिखा, फिर आप करो हवन, देखो आपकी श्रद्धा क्या हो। ये पात्र कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग बोलते हैं ना, कृपा का पात्र बनना पड़ता। आप किसी को गिलास, अच्छा क्वालिटी लगता है नहीं चेंज होती है, लेकिन अगर आप गिलास में, आप एक कोई लाए, इस प्लास्टिक का गिलास ला दिए, कांच का लाओ, कोई आदमी एक कांसे का लाया, फिर उसके बाद आपने चांदी के गिलास में पानी दिया है, पीने वाले को क्या लगेगा? इसमें दिया, चांदी में पी रहा है, उसको तो लगे भाई पानी तो पीना है, किसी में पी लो। लेकिन आपको पता है कि अगर पानी आपने चांदी के बर्तन में रखा है, मिट्टी के बर्तन में रखा है, वो गुणवत्ता बचाने वाला कौन सा है? और आपका आजकल सीखते हैं, आजकल तो हर चीज लेबोरेटरी में आप जान सकते हैं। आपने पीतल के बर्तन में पानी रखा है तो कैसा रहेगा? और पुराने जमाने में उन्हीं बर्तनों में रखते, घड़ों में रखते, क्या तो मिट्टी में रखो या फिर सोना चांदी कर भगवान ने दे रखा है। इस संसार में ऋषि क्या कहता है? बोलिए, प्राप्तम प्रापणीयम, प्रापणीयम प्राप्तम। जो पाने योग्य था मैंने पा लिया। ये कौन कहता है? ये कोई राष्ट्रपति कह सकता है, कोई बिल गेट्स कहेगा, कोई अडानी अंबानी कोई कहेगा, जिसके लिए हम यही नहीं के सारे खबरें दिन भर सुनते रहते और लगता है यही सब धनपति है, अमीर है। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ऋषियों के वचनों को। बोलिए एक बार, सतु भवति दरिद्रो। बोलिए, स माने वह, तू माने निश्चय, मान लीजिए, सतु वही तो, सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। वही दरिद्र है जिसकी तृष्णा विशाल। और ये तृष्णा किसमें? 3 शब्दों में बधी हुई है। बोलिए, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। और जिसकी 3 में से एक भी ऐषणा है, वो 2 उसके अंदर दबी हुई है। वो ये नहीं कहा जा सकता कि इसको लोकैषणा है तो उसके अंदर पुत्रैषणा नहीं है, वित्तैषणा नहीं है। नहीं, ये 3 साथ साथ होते हैं। एक उभरा हुआ होता है, 2 दबे हुए होते हैं। और जिनके भीतर ये 3 ऐषणाएं हैं, वो कभी भी चौथी ऐषणा, जिसको परमात्मा ऐषणा ऋषि दयानंद ने नाम दिया है, अगर उसको पा लिया
हम लोग स्वामी सत्यपति जी महाराज के पास जब दर्शनों का अध्ययन करते थे, मैं 88, 89, 90 की बात कर रहा हूँ। अब आप लोगों के बीच में भी आपने देखा सुना हो तो शायद उस समय तो हम लोगों के बीच में जब भी स्वामी जी आते थे, और मेरी आयु उस समय लगभग 18, 19, 20 की आसपास की आयु, तो स्वामी जी एक वाक्य जो केनोपनिषद का है उसको दोहराते हुए थकते नहीं थे। जब भी हम लोगों के बीच में बैठते तो ये वाक्य दोहराते ही थे। आप ये बोलिए, इह चेद अवेदित, एक केनोपनिषद का वचन है ऋषि का। इह चेद अवेदित अथो सत्यम अस्ति, नो चेत इह अवेदित महति विनष्टि। कहते हैं कि इसी संसार में, इसी जीवन में जान लिया अथो सत्यम अस्ति, तो सत्य है। सत्या संतु यजमानस्य काम, जान लिया तो सत्य। सत्य का देखो कितना बड़ा अर्थ है। हम लोग तो सत्य को अभी इतना ही समझ रहे हैं कि बस अजीब सत्य बोलना चाहिए, इससे आगे हम सत्य का कोई अर्थ ही नहीं निकालते। सत्यम अस्ति कल्याणम अस्ति, शुभम अस्ति, सुंदरम अस्ति, जो भी नाम देना चाहे, जितना शुभ है सब शुभम सत्यम, सब सत्यम में ही अर्थ है। सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम अस्ति। सत्य का उल्टा क्या है? आपको क्या लगता है? सत्य का विपरीत क्या है? रात का उल्टा क्या है? दिन। दिन का उल्टा रात। तो पता तो चलता है ना, दिन में उजाला है, रात में अंधेरा। सत्य का उल्टा क्या है? फिर वही बात, सत्य का मतलब सत्य है, अब असत्य का मतलब क्या है? क्योंकि आपको सत्य नहीं है इतना ही तो कह रहे हो ना, इसको और खोलिए। तो ऋषि कहता है नो चेत, अगर आपके जीवन में सत्य नहीं है, अगर आपने जीवन में जान लिया उसको, अथवा सत्यम अस्ति, जिसको जानने के लिए जीवन मिला, नो चेत यह अवेदिन, अगर नहीं जाना इस जीवन में, तो क्या कहा? महती, बोलिए महती विनष्टि, महान विनाश है। सत्य का विपरीत क्या शब्द होगा? महती विनष्टि। अगर सत्य नहीं है हमारे पास में, फिर महान विनाश है। ये सत्य का विपरीत शब्द है। हम लोग असत्य शब्द कह करके बस शांत हो जाते हैं, इतना नहीं, असत्य का मतलब ही होता है महाविनाश। हम लोग जो अभी प्रार्थना में हम लोग बोल रहे थे, यज्ञ वाली प्रार्थना में भगवान से समर्पण, असतोमा सत्य। ये सत्य क्या है? असत्य क्या है? तमसोमा ज्योतिर्गमो। तमस का नाम ही असत्य है, अंधकार का नाम ही असत्य है। सत्य नाम प्रकाश का है, ज्योति का है। असत्य नाम फिर मानो उसी की व्याख्या है, मृत्योर्मा अमृतम। असत्य का अर्थ है मृत्यु, महाविनाश। मृत्यु का मतलब क्या हुआ? सब छुट गया ना, सब नष्ट हो गया, सब विनष्ट हो गया, हमारे लिए तो कुछ बचा। और भगवान पतंजलि कहते हैं ये पांचवा क्लेश है, अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। यहाँ त्रिविध दुख कहे गए, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। वहीं पर ये 5 क्लेश है, ये सब मिट सकते हैं। अतः सत्यम अस्ति, कब? जब एक है साधे। बोलिए, पर हम लोग तो बचपन से सुन रहे हैं, पंक्तियां पढ़ के कभी इसको साधने की कोशिश नहीं करते। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, जो तू तीजे मूल को भूलई बलई आधार। ध्यान देना, जब तक मूल की परवाह नहीं करेंगे। ऋषि दयानंद के अगर मैं कहूं 10 सूत्रों में से अगर केवल एक सूत्र आपको संभालना हो, कौन सा सूत्र संभालोगे? 10 नियम है ना, अगर 10 में से एक नियम ही आपको बस पकड़ के संभालना है, कौन सा संभालोगे? हाँ जी, नहीं, उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, ये मैं पूछ रहा हूँ। 10वां संभालेंगे कि 9वां संभालेंगे कि 8वां संभालेंगे कि 6ठे की चिंता करेंगे कि 5वें की चिंता करेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। फिर हमारे सत्यवाद जी ने कहा पहला, क्योंकि पहला पहला ही सबका आदि मूल। ऋषि कहते रहा जो तू तेजे मूल। अगर आपने ईश्वर को संभाल लिया, ईश्वर को पकड़ लिया, उस मूल को पकड़ लिया, 9 की चिंता मत कीजिए, 9 अनायास होंगे। फिर आप अगर भगवान पे श्रद्धा हो गई, कैसे नहीं होगा? हम भगवान को क्यों नहीं पढ़ेंगे? फिर
और ऋषि दयानंद का अगर आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आदि पढ़ें, ऋषि कहते हैं ये जो धर्म का जो आचरण है ये कब आएगा, जब हम वेदों का स्वाध्याय करते हैं। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचन, जो 12 लक्षण गिनाए हैं उपनिषदों की भाषा में, ऋतम च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचन च, ऐसे कह करके प्रजाति ऋतम च स्वाध्याय प्रवचन, स्वाध्याय नहीं छोड़ना है, स्वाध्याय नाम वेद के अध्ययन का, और उसको जितना जाना है उसको समझाना भी नहीं छोड़ना। आइए मैं अंत में इसको समेटता हुआ बहुत शीघ्रता से एक बात मस्तिष्क में बिठा लीजिए, प्राप्तम प्रापणीय, जो पाने, प्रापणीय का अर्थ है जो पाने योग्य है, उसको मैंने पा लिया। कौन कहता है? ऋषि कहता है, भगवान का भक्त कहता है, कोई आप्त पुरुष कहता है। और हम लोग तो बोलते ही हैं, जब कोई यज्ञ संपन्न होता है जिसको क्या बोलते हैं? संपन्न हो गया। संपन्न का मतलब अच्छी प्रकार से प्राप्त कर दिया। आप तो समाप्त जो हम संस्कृत में बोलते हैं, तो संस्कृत भाषा में समाप्त का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से उसको प्राप्त करना। एंड नहीं अर्थ होता है, उसका खत्म अर्थ नहीं होता है। प्राप्तम प्रापणीय। दूसरा वाक्य ऋषि बोलता है, और ये क्षीणा क्षेत्रव्या क्लेशा, जो क्षीण करने योग्य, यानी जिनको नष्ट करना था, किनको नष्ट करना था? क्लेशों को। भगवान ने हमें जो आदेश दिया है, नष्ट कर दो, किसको नष्ट कर दो? क्लेशों को नष्ट कर दो, अविद्या मिटा दो, राग मिटा दो, द्वेष मिटा दो। भगवान कृष्ण भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ कहते हैं, समाधिस्थ कहते हैं। किसको कहा गया है? कहते हैं वीत, राग, भय, क्रोध। जिसके जीवन से राग विदा हो गया, भय विदा हो गया, क्रोध विदा हो गया, वो स्थित प्रज्ञ है, वो समाधिस्थ है, वो प्राप्तम प्राप्तियम कहने का अधिकारी वही है। क्षीणा क्षेत्रव्या क्लेशा, क्षेत्रव्या क्लेशा क्षीणा, जो क्षीण करने योग्य क्लेश थे, अविद्या आदि, अभिनिवेश पर। मृत्यु तो आएगी, लेकिन मृत्यु का डर ना हो। मैंने सुना है कि एक गांव में एक नगर था, अलंकारिक कथा है, छोटी सी बात है। उसमें नगर में मृत्यु मौत प्रवेश कर रही थी। बाहर ही एक साधु की कुटिया, साधु ने मौत को तुरंत पकड़ लिया। अब अलंकारिक कथा कितनी अद्भुत है, मौत को पकड़ लिया। मृत्यु ने कहा, महाराज भगवान का आदेश है, आप मुझे क्यों रोक रहे हो? और आप तो भगवान के परम भक्त हो, आप मुझे क्यों जाने से मना कर रहे हो? बोले मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूं। तू बता इस नगर में कितने लोगों को तू ले जाएगी? उसने कहा यही कोई 100 लोग। बोले यही कोई नहीं, पक्का बता कितने? तू तो मौत है, अब मृत्यु तो झूठ बोल नहीं सकती। बोले कितने? बोले 100। उसने कहा तो एक दिन रुकना होगा तुझे, बस एक दिन। कहते हैं अगर मैं गांव के लोगों को कम तैयार तो कर दूं। तो गांव में साधु कहते हैं कि साधु ने जाकर के गांव में बताया, भाई कुछ महामारी आएगी, कुछ उपद्रव होगा, कम से कम, और सभी बताओ तैयार रहो, भगवान जाना तो सबको है। तो अंदर से साधु आकर के उस मृत्यु को कहा अब तू जा। मृत्यु गई, लेकिन साधु ने कहा जब तू वापस लौटेगी मुझसे मिल के जाना। बात हुई, कोई महीना, 2 महीना, 3 महीना तांडव चला मृत्यु का गांव। और जब 3-4 महीने में बहुत लोग मर गए, कोई 1000 लोग मर गए। और जब मृत्यु जा ही रही थी, आई वो साधु के पास, हंस रही थी, वो तो खिलखिला रही थी। साधु ने कहा तू भी और झूठ, तूने आते समय कहा था भगवान ने 100 लोगों को मारने का आदेश दिया है, तूने 100 की बात कही थी। मैंने गांव के लोगों को मैंने संख्या नहीं बताई है, लेकिन मैंने कहा था भाई कुछ उपद्रव होगा, हो सकता है किसी का शरीर छूट जाए, जवान हो कि बूढ़ा हो कि बच्चा हो, जा सकता है। तो तुम फिर 1000 कैसे मरे? और मृत्यु खिलखिला के हंस पड़ी और बोले मैं तो मारने आई हूं 100 को ही, मैंने मारा सिर्फ 100 को ही, ये 900 तो दहशत में मर गए, डर में मर गए हैं, आतंक में ही मर गए हैं, भय में ही मर गए। ऋषि दयानंद अगर आप उनका अगर वेद भाष्य पढ़े कहते हैं मृत्यु तो निश्चित है ना, जितना जन्म है कोई 0.0000 लिख करके 1 लिखे इतने बच जाएंगे, ऐसा तो कुछ है। सभी को जाना है। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा,
ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन। ये तो जीवन का सूत्र बनाए, क्षीणाम क्षेत्रव्या क्लेशा। तो ये जो क्षीण करने योग्य क्लेश है, इनको हम क्षीण करें। अंत में आइए, ये होली ये पर्व के ऊपर दो पंक्तियां हैं और आप सब अपने मस्तिष्क में रख लीजिए। मिलो तो यूं मिलो जैसे दिन और रात मिलते हैं। मिलो तो यूं मिलो जैसे दिन और रात मिलते हैं तो सांझ होती है और हम सुकून की नींद में हम पड़ते हैं, विश्राम मिलता है। मिलो तो यूं मिलो जैसे दिन और रात मिलते हैं तो सांझ होती है, सुकून मिलता है। और कहते बिछड़ो तो यूं बिछड़ो जैसे दिन और रात बिछड़ते हैं तो फिर प्रभात होती है, सवेरा होता है, उजाला होता है। हमारा मिलना ऐसा हो कि वो भी सुकून देने वाला हो, शांति देने वाला हो। बिछड़ना हो तो कहीं प्रभात हो, उजाला हो, उस परमात्मा की कृपा के साथ। और सचमुच में इसी जीवन में अभी यही जाना है। तो निसंदेह आइए दो शब्दों के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए जो मैं अक्सर बोला करता हूं उसी को बोलिए। भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। जुबां वो दे कि जिसमें हर समय इजहार तेरा हो। मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की। और तेरे प्यारे कैसे होते हैं कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो, कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो। इतनी शांति और बहुत बहुत धन्यवाद।